हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हो भाइयों और उनकी बहनों। आई होप आपकी राखी अच्छी रही होगी और एडवांस में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो लास्ट लेक्चर में अपन स्फेरिकल मिरर स्टार्ट कर चुके थे। इस लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे, उसका सेकंड पार्ट हो गई है। तो यहाँ पे आपको हेडिंग दिख रही है जिस मतलब स्फेरिकल मिरर पढ़ रहे हैं। अब इमेज तो बनानी है ना अपन को। अब इमेज कैसे बनाएंगे भाई साहब, अपन को पता ही नहीं है कैसे बनाते हैं, है ना। तो आज अपन रूल डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन की। अब इमेज फॉर्मेशन के क्या रूल हो सकते हैं देखते हैं, पता चलेगा आपको। 4 रूल पढ़ेंगे, ठीक है। 4 रूल है उसमें। देखो अपन ना, देखो एक ऑब्जेक्ट पे से ना बहुत सारी रे निकल रही होती है, बट अपन क्या कंसिडर करेंगे। अपन सिर्फ 2 रेज को ही कंसिडर करेंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए। एक रे को इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि है ना, जब तक है ना 2 रे इंटरसेक्ट नहीं होगी ना आपस में, तब तक अपन को पता नहीं चलेगा उसकी हाइट क्या है इमेज की, उसका नेचर कैसा है वगैरह वगैरह। तो एटलीस्ट अपन को मिनिमम से मिनिमम 2 रेज लेनी होगी, ठीक है। और मैक्सिमम तो देखो बहुत सारी रे निकलती है, अपन कन्वीनियंस के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। और बहुत सारी रे ले लेंगे ना अपन तो हौच पौच हो जाएगा, इसलिए ना 2 रे ही लेते हैं। एक रीज़न ये भी है, ठीक है। तो रे डायग्राम बनाएंगे अपन बहुत सारे, क्या है देखते हैं, ठीक है। रूल फर्स्ट, ठीक है। रूल फर्स्ट क्या बोलते हैं, जब देखो ये अपना स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। ये अपना क्या है, स्फेरिकल मिरर। ये प्रिंसिपल एक्सिस। और हाँ गाइस, लास्ट लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और ऊपर आई बटन है उसमें भी आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। और किसी भी क्वेरी के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो उधर भी जाके अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो उधर जाके भी पूछ सकते हो। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो रूल नंबर 1 अपन डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट ना, क्या, हाँ, रूल नंबर 1 क्या कहता है, एक इंसिडेंट रे है, ठीक है, जो कि पैरेलल आ रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। वो मिरर से टकरा के किस तरफ जाएगी, ठीक है, ये पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। एक प्रिंसिपल एक्सिस है, वो पैरेलली क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो पैरेलल प्रिंसिपल जो पैरेलल रे है ना, क्या करेगी, इससे टकराएगी और फोकस की तरफ जाएगी, ठीक है। और ये मैंने लास्ट लेक्चर में दिखाया था आपको, ये क्या होता है, नॉर्मल रेडियस क्या होती है, नॉर्मल होती है। तो ये इंसिडेंट एंगल आई हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा। तो रूल 1 क्या है, ray parallel to the principal axis। देखो कोई भी रे अगर पैरेलल आ रही है ना और मिरर पे टकरा रही है तो वो फोकस पे जाएगी। और हमने अगर किसी भी, अब इसका ऑपोजिट भी होगा, ठीक है। जैसे अगर हमने ना फोकस है ना, यहाँ से देखो अपन ने टॉर्च यहाँ पर रखी और यहाँ से रे निकाल ली अपन ने एक, तो वो मिरर से टकरा के पैरेलल हो जाएगी। ये अपना 4th लॉ पढ़ेंगे अपन, 4th नंबर रूल पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड रूल क्या बोलता है, रूल नंबर 2 ये बोलता है कि प्रिंसिपल एक्सिस है ना, वो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ठीक है, तो वो मिरर से टकराने के बाद कैसे वो रिएक्ट करेगी या फिर कैसे जाएगी, ठीक है। तो सेकंड रूल हो जाएगा अपना, इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये COC क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है।
ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकरा के लाइट कैसे रिएक्ट करेगी, इसके लिए मैं वापस आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। जैसे देखो, अपन ने रिफ्लेक्शन, जब अपने रिफ्लेक्शन टॉपिक पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, तब अपन ने ऐसे देखा था, ये मिरर है, रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लेक्चर जाके देखना, उसमें होगा। ये अपन ने नॉर्मल बनाई थी, याद हो तो आपको, ठीक है। और अपन ने एक इंसिडेंट रे गिराई थी, मान लो ये इंसिडेंट रे, तो ये एंगल जिस एंगल पे आई पे गिरी थी ना, उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हुई थी। अब मान लो इंसिडेंट रे ऐसे नहीं गिर के नॉर्मल पे गिर रही है, नॉर्मल पे गिर रही है इंसिडेंट रे, यही इंसिडेंट रे। तो एंगल अपन कहाँ से नापते हैं, नॉर्मल से मेज़र करते हैं, ठीक है। तो इससे नॉर्मल इंसिडेंट रे अगर नॉर्मल ही गिर रही है, मान लो ऐसे ही गिर रही है, मान लो क्या मतलब ऐसे ही गिर रही है, ठीक है ना, तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होगी वापस, मतलब नॉर्मल से अगर एंगल 10 है तो रिफ्लेक्ट भी क्या होगा, 10 एंगल भी रिफ्लेक्ट होगी। अगर नॉर्मल से एंगल 0 है तो वापस क्या होगा, 0 भी रिफ्लेक्ट होगी। मतलब नॉर्मल वाली जैसे आएगी ना, वैसे ही बाउंस बैक हो जाएगी। समझ रहे हो आप? देखो ऐसे आई और रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसी जा रही है, तो एंगल 0 बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने आपको बताया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर नॉर्मल की तरह एक्ट करता है स्फेरिकल मिरर में, क्योंकि रेडियस है वो। रेडियस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अब मान लो आपने ये ऐसे रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे सॉरी, ऐसे गिरा दिया आपने, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी, ठीक है। इसको ऐसे कर लो, ये ऐसे डॉटेड बनाया मैंने, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे आ रही है, पेन दूसरा यूज़ करूँ क्या? चलो मैं आपको दूसरे पेन से बताता हूँ, ठीक है। ग्रीन पेन यूज़ करते हैं अपन। ये इंसिडेंट रे हो गई और ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड। छोटा सा डायग्राम एक अलग से और बना देते हैं आपके लिए, ठीक है। ये हो गया मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस, लेट सपोज ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, ठीक है। तो भाई साहब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो ये हो जाएगी आपकी इंसिडेंट और यही हो जाएगी आपकी रिफ्लेक्टेड। समझ आया आपको? क्योंकि नॉर्मल है ये। इस डायग्राम को ध्यान में रखना, यही कॉन्सेप्ट लगाया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। रूल नंबर 3 पढ़ते हैं। रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 ये कहता है कि अगर इंसिडेंट रे है ना ट्रैवलिंग ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट रे ट्रैवलिंग obliquely to the principal axis. अब प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। एस एम क्या लग रहा है अपन, स्फेरिकल मिरर है, ये है अरे ये आपको लग रहा होगा क्या कर रहा हूँ अपन क्या कर रहे हैं, ठीक है। अपन को इमेज फॉर्मेशन में यही रे डायग्राम यूज़ करना है अपन को, ठीक है। इन्हीं की मतलब इन 4 रूल से है ना अपन सारी इमेज फॉर्मेशन वगैरह को ना, मतलब सारी इमेज वगैरह की प्रॉब्लम टैकल कर सकते हैं इन 4 रे डायग्राम की हेल्प से, कि रे कैसे रिएक्ट कर, मतलब कैसे, मतलब इंटरसेक्ट होने के बाद में कैसे ना वो रिएक्ट करती है। ये सही बात बोल सकते हैं अपन। जैसे मान लो स्फेरिकल मिरर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आई तो वो टकरा के कैसे जा रही है, तो फोकस से जाएगी। और अगर अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर से किसी रे को पास कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट से अगर वो रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास हो रही है तो वो कैसे रिएक्ट करेगी इंटरसेक्ट होने के बाद में उससे, या रिफ्लेक्ट कैसे होगी, सही टाइम ऐसे भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। अब एक लाइट है जो कि मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के ओब्लिकली मैंने डाल दी, ठीक है। ये भी क्या है,
रेडियस ये एक तरीके से, तो आई पे आएगी तो आई पे ही जाएगी, क्या मतलब वापस ऐसे ही जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये भी रेडियस है भाई। समझ आ रहा है आपको? समझ आया? ये भी क्या है, रेडियस है, तो ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये आई से अगर आएगी तो आर से जाएगी, और आई और आर क्या हो जाएगा यहाँ पे सेम। रूल नंबर चौथा यही है, अगर मैंने फोकस से पास की ना, यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे मैंने एक बल्ब रख दिया, ठीक है, बल्ब नहीं सामने यहाँ पे, तो ये रे इसके फोकस से होती भी जा रही है, ऐसे पास कर दी मैंने इस बार मान लो, ठीक है, तो वो ऐसे टकराएगी और ऐसे जाएगी। समझ आया आपको? बना देता हूँ रे डायग्राम भी इसके लिए, ठीक है, लेकिन आपको हेडिंग क्या लिखनी है, इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, ठीक है, ये आप लिख लेना। मैं आपको यहाँ पे साइड में डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। अब ऐसे मत बोल देना यार सर आप आलस कर रहे हो, आलस नहीं कर रहे हैं अपन, ठीक है, बता रहे हैं जल्दी जल्दी आपको, आलस वालस कुछ नहीं आता भाई अपन को। दिस इज फोकस, ये मैंने पास कर दिया यहाँ से एक रे, ठीक है। देखो आप है ना, मैं तो ऐसे रफली बना रहा हूँ डायग्राम्स, आप कंपास यूज़ करोगे और स्केल यूज़ करोगे, उससे क्या है आपके अच्छे बनेंगे डायग्राम, ठीक है, तो आपके एकदम एक्जैक्ट भी बनेंगे। और इन प्लीज़ रे डायग्राम की प्रैक्टिस करना, एग्ज़ाम में आपको हाथों हाथ आप नहीं सीख सकते, थोड़ी सी प्रैक्टिस होएगी ना इनकी बनाने की तो बहुत अच्छे बन जाएंगे एग्ज़ाम में। अगर आप रफली भी बनाओगे ना तो बहुत अच्छे बन जाएंगे, ठीक है। और ये मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपकी होगी नॉर्मल, तो राइट ले अगर ऐसे जा रही है ना, राइट ले लाइट रे सॉरी, ठीक है, तो ये ऐसे निकलेगी, ये एरो लाइट की डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं सेगमेंट में, ठीक है, आगे अपना सेगमेंट है, देखो हमने रूल देख लिए हैं, ठीक है। अब अपना काम है इमेज फॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्केव मिरर। अपन ने ये कॉन्केव मिरर देखा, आपको कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में कन्फ्यूजन ना हो तो मैंने उसकी भी ट्रिक दे रखी है कि कैसे आपको ध्यान रखना है, तो प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो जाके देखना। और कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो टेलीग्राम पे ज़रूर आओ, टेलीग्राम पे पूछो, मैं बता दूंगा, या फिर कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है। अपन देखते हैं इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर बाय ए कॉन्केव मिरर। ठीक है, तो जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, देखो अपन ने कॉन्केव मिरर में ये पढ़ा था, ये क्या होता है पोल, ये क्या होता है फोकस, ये क्या होता है कर्वेचर। अब मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है ना, इसके पास भी नहीं है, बहुत दूर है, बहुत दूर इनफाइनाइट पे है, ठीक है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है मान लो, ठीक है आपका, तो इससे एक रे तो अपन को ऊपर से निकालनी है, इसके हेड से निकलेगी रे, पैरेलल निकलेगी, ये भी पैरेलल है, ठीक है, तो ये यहाँ पे आके फोकस होगा। तुम अच्छे से बनाना डायग्राम, कंपास लेके एक आर्क बनाना, ठीक है, उसी कंपास से यहाँ पे जहाँ पे देखो कंपास लोगे ना तुम, कंपास से ऐसे रख के आर्क बनाओगे ना, आर्क बनाना आता होगा तुम्हें यार, मैथ्स में सीखा होगा तुमने, ठीक है, और नहीं सीखा तो सीख लेना, ठीक है। तो आर्क बनाना, आर्क से आर्क तो हो जाएगा, आर्क से इस आर्क से और सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये हो जाएगा जहाँ पे तुम कंपास रखोगे, ठीक है। फोकस इसका हाफ कर लेना, मैंने बताया तुम्हें रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2 होता है फोकस, ठीक है। और बहुत ही डिस्टेंट ऑब्जेक्ट रखना और यहाँ से पैरेलल रे निकालना, फिर यहाँ से टकरा के इनको यहाँ पे मीट कर देना। अब जहाँ पे ये दो रेज इंटरसेक्ट करती है ना, जैसे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है तो वहीं पे इमेज बनती है, ठीक है।
तो इसमें इमेज कैसे बन रही है, इमेज तुम्हें हाइट दिख रही है, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इमेज की हाइट दिख रही है, नहीं दिख रही, पॉइंट इमेज बन रही है इसकी, ठीक है। डिमिनिश्ड, बहुत छोटी बन रही है, डिमिनिश्ड होगी इमेज, डिमिनिश या फिर डिमिनिश भी नहीं बोल सकते यार, डिमिनिश तो छोटे को बोलते हैं, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड बोलेंगे या फिर पॉइंट इमेज, ठीक है। और इसमें रियल इमेज बनती है। देखो अपन आईने में अपनी शक्ल देखते हैं, ठीक है, तो वो वर्चुअल इमेज देखते हैं अपन, ठीक है, और क्योंकि वो आईने के पीछे है और इस आईने के सामने बन रही है इमेज, ठीक है, तो ये रियल इमेज होती है, ठीक है। कॉन्केव मिरर में रियल इमेज बनती है, प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है हमेशा, और कॉन्वेक्स मिरर में भी हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। लेकिन कॉन्केव जो मिरर है ना, ये कॉन्केव मिरर, इसमें रियल और वर्चुअल दोनों बनती है। जो मिरर के पीछे की तरफ इमेज बनेगी दैट विल बी योर वर्चुअल इमेज, ठीक है, और जो आगे की तरफ बनेगी ना मिरर के, दैट विल बी योर रियल इमेज। तो ये आगे की तरफ बन रही है मिरर के, देन इसको अपन बोलेंगे रियल इमेज, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट नंबर सीन, ठीक है, इमेज का फर्स्ट सीन हो गया। इमेज का सेकंड सीन क्या है, ये आपका स्फेरिकल मिरर, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इमेज इस बार क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हल्का सा पीछे है, ये आपका फोकस। तो एक रे अपन क्या निकालेंगे, इसके पैरेलल, तो ये आएगी फोकस पे, ठीक है। अपन को दो रे यूज़ करनी है ताकि रे इंटरसेक्ट होगी तभी अपन उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे इमेज बनेगी, ठीक है। अब एक रे अपन पास कर देंगे यहाँ से, देखो थोड़ी टेढ़ी बनी है, ठीक है, क्योंकि डायग्राम मैं रफली बना रहा हूँ। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आप यहाँ मान लेना, ठीक है। आप घर पे बनाओगे ना सेंटर ऑफ कर्वेचर को एकदम ऐसे रख के, आप प्लीज़ प्रैक्टिस करना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करना, वरना नहीं बनेगी आपको इमेज आपकी बनेगी नहीं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है इमेज, क्या ये रेज, तो यहाँ पे बनेगा अपना ऑब्जेक्ट। तो अपन ऐसे बनाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से टच होते हुए ऐसे बनाएंगे ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट अपना बहुत बड़ा है, इमेज अपनी इतनी सी बनी है, ये पूरी हाइट इमेज की है, तो थोड़ी डिमिनिश्ड बनेगी इमेज। इमेज क्या होगी, डिमिनिश्ड, स्मॉल बोलते हैं जिसे, रियल होगी इमेज भी, ठीक है। और इन्वर्टेड है इस बार। हाँ, मैंने ना आपको साइन कन्वेंशन के रूल दिए थे, आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में स्फेरिकल मिरर में अपना एक रूल छूट गया था, ठीक है। अपन ने क्या बोला था, अपन ने ऐसे पढ़ा था, जो रे ऑफ लाइट है ना, उसके अलॉन्ग अपन क्या देखते हैं, अगर उसके अलॉन्ग अपन फोकस वगैरह मेजर कर रहे हैं ना, देखो अपन ने पढ़ा था ऑल डिस्टेंसेस आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। कॉन्केव में केस में क्या होता है, लाइट के अगेंस्ट जा रहे हैं अपन, देखो लाइट के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं फोकस को मेजर करने के लिए, तो फोकस क्या होगा इसमें, नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, फोकस इस तरफ होता है, तो अपन क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। अब एक रूल रह गया था अपना, ठीक है। तो रूल क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितनी भी होगी ना चीज़ें वो होगी पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जितनी भी ऑब्जेक्ट होगी ना, जो भी चीज़ होगी ना, उसको अपन लेंगे नेगेटिव। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ये, दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज योर हाइट ऑफ इमेज। एच मीन्स हाइट और ये इमेज की, ये ऑब्जेक्ट की, तो ये इन्वर्टेड है तो ये नेगेटिव लेंगे अपन और ये पॉजिटिव लेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव लेंगे साइन कन्वेंशन के कारण, जो साइन कन्वेंशन वाले टाइम, ठीक है। उसका उस थर्ड वाले रूल का ये मतलब था। तो मैं थर्ड वाला रूल आपको इसमें लिख के दे दूँगा, ठीक है, तो आप लिख लेना। सॉरी उसके लिए कि मैं उस लेक्चर में नहीं बता पाया, मैं भूल गया था, अभी मुझे याद आया, ठीक है। ये आपको समझ आ रहा है, रे डायग्राम अपन अच्छे से भी डालूंगा मैं, ठीक है। ये रफली मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ अच्छे से, ताकि आप नोट कर पाओ, वो मैं उसके लिए आगे वीडियो में ऐड कर दूँगा, जिससे आप एकदम सिस्टमेटिकली बना लो, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ बस अभी यहाँ पे आपको।
ठीक है। अब देखो अपन क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को बहुत दूर से लेके आ रहे हैं और बहुत पास तक लेके आएंगे, ठीक है, मिरर के। ये इनफाइनाइट पे है, अब देखते हो, देखो इनफाइनाइट से पहले यहाँ पे आया, अब यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर फोकस पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है। देखते हैं आगे, ठीक है। थोड़ा रफली है, थोड़ा समझाएंगे आपको। सेंटर ऑफ कर्वेचर है मान लो, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दिया मैंने, ठीक है। एक रे पैरेलल गई, ऐसे आएगी। अब लास्ट टाइम तो क्या किया अपन ने, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर दिया, इस टाइम पास नहीं कर सकते अपन, ठीक है। तो अपन को फोकस से निकालेंगे लाइट को, ठीक है। अब ये लाइट यहाँ पे आके इमिट कर रही है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो इमेज क्या होगी, सेम साइज है, देख लो, ये भी इतना है, ये भी इतना बड़ा ही है। तुम कंपास से बनाओगे ना, तुम्हें पता चलेगा, ठीक है। सब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट की पोजीशन लिखते हैं, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट है तो इमेज कहाँ बनेगी, अपन इमेज फॉर्मेशन बढ़ रहे हैं ना, तो ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे रखोगे ना कॉनकेव मिरर के, तो कहाँ बनेगी इमेज, इमेज बनेगी यहाँ पे, इमेज एट फोकस, इमेज एट फोकस। ये लिखना है तुम्हें भाई साहब, लिख लेना, ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा। मैं जो आगे अपलोड करूँगा ना अच्छे डायग्राम्स, उसमें सिर्फ डायग्राम्स होगा, ये आप चीज़ें लिख लेना अभी, ठीक है, नोट डाउन कर लेना। इमेज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड है। इमेज का नेचर क्या है, इमेज कैसी है, रियल इमेज है। इमेज का नेचर कैसा है, इन्वर्टेड है, ठीक है। ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। देन इमेज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बनेगी, ठीक है। इमेज ऑफ सेम साइज, ठीक है, रियल इमेज बनेगी। देखो मिरर के आगे रियल इमेज होती है, मिरर के पीछे इन्वर्टेड क्या वर्चुअल इमेज होती है। तो कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाते हैं। जो कॉनकेव मिरर है जो अपन पर पढ़ रहे हैं, वो दोनों टाइप की इमेज बनाता है, ठीक है। रियल इमेज और इन्वर्टेड, ये भी उल्टी है ना, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने बोला ना धीरे धीरे अपन मिरर के पास आते रहेंगे, क्लोज आते रहेंगे। देखो मिरर के पास आ रहे हैं ना, अपना ऑब्जेक्ट मिरर के पास आ रहा है। जब दूर था बहुत तो बहुत छोटी इमेज बनी थी, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा पीछे रहा, बियॉन्ड, ये देखो ये क्या है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पीछे की तरफ है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज हल्की सी बड़ी बनी। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आया तो इमेज क्या बनी, बराबर साइज़ की बनी। अब क्या आया इमेज, अब इमेज कैसे बनेगी, थोड़ी बड़ी बनेगी ना, बताओ, बड़ी बननी चाहिए सर। जिस हिसाब से अपन देख रहे हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है इमेज बहुत बड़ी बनती जा रही है, ठीक है। तो इस बार ऑब्जेक्ट यहाँ है, आपकी एक रे ऐसे जा रही है, पैरेलल होगी, ठीक है, ये थोड़ी टेढ़ी है, ये गई ऐसे, ये गई ऐसे, एरो जरूर देखा बताना, ठीक है। एक रे अपन ने पास किया से फोकस से, तो फोकस से जो रे जाती है ना, देखो अपन रूल के अकॉर्डिंग कर चल रहे हैं। अपन ने ऑब्जेक्ट से रे निकाली पैरेलल, तो फोकस पे गई। अपन ने एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पे निकाली, तो वही वापस इधर आएगी, ठीक है। अपन ने ऐसे निकाली, इसीलिए अपन ने रे डायग्राम के रूल्स पढ़े कि रे कैसे बिहेव करती है जब किसी चीज़ से इंटरेक्ट करती है। मिरर के जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो कैसे इंटरसेक्ट करेगी, कैसे वो रिफ्लेक्ट होगी, और पैरेलल है तो कैसे होगी, फोकस से जा रही है तो कैसे होगी। अब देखो अपन यहाँ से फोकस से निकाला तो रे, अपन को देखो दो ही रे लेनी है,
डायग्राम बनाते वक्त हॉच पॉच ना हो जाए, इसलिए 2 रे कंसिडर करते हैं, मैंने आपको पहले बताया। अब सर अब आप बोलोगे सर अगर हम ज़रूरी थोड़ी ना हम फोकस से निकालें। देखो मैंने इस केस में मैंने यहाँ पे फोकस से लिया है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप फोकस से निकालो, आप पोल को भी ले सकते हो। देखो अपन ने ऑब्लिक वाला पढ़ा था, देखो मैं पेज करता हूँ, अपन ने ये ऑब्लिक रे पढ़ी थी, ठीक है, ऑब्लिक रे पढ़ी है ना, तो अपन इस वाले ऑब्जेक्ट से ऑब्लिकली ही भी निकाल सकते हैं। अगर ऑब्लिकली भी निकालते हैं ना तो भी अपनी ऐसी ही इमेज बनेगी, ठीक है। तो आप चाहे पोल से ले लो, चाहे आप फोकस से पास कर दो, अपन को 2 ही लेनी है। अब आप ये कह रहे हो अगर ये नहीं लेते ना और डायरेक्ट ये लेके ऐसे बनाते ना तो भी इमेज यहीं बनती, ठीक है। आपको रटना नहीं है, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ये इजी होता है थोड़ा सा, ठीक है। कि एक रे अपन पैरेलल निकालते हैं, देखो इमेज बनाने का एक आसान सा रूल है, समझ लो। एक रे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही निकालनी है तुम्हें, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो। देखो अपन ने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा तो भी अपन ने पैरेलल ली, यहाँ रखा तो भी पैरेलल निकाली एक रे, तो एक रे यहाँ से पैरेलल निकाली, ये भी पैरेलल निकाल रहे हैं, आगे पैरेलल निकालेंगे, ठीक है। तो ये तो तुम्हें याद होना ही चाहिए, तुम 4 बार 5 बार बनाओगे तुम्हें याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब समझा भी दिया। जो दूसरी है, तुम अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करोगे तो कैसे बिहेव करेगी वो तुम रूल के अकॉर्डिंग करोगे चीज़ें। यहाँ पे फोकस से निकाल रहे हो तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, अगर ऑब्लिकली निकालोगे तो ऑब्लिकली जाएगी, जहाँ पे मीट करेगी ना 2 रे, जब यहाँ पे मीट कर रही है तो यहाँ पे ही इमेज बनेगी। और मैं रफली बना रहा हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, आप कंपास वगैरह स्केल वगैरह यूज़ करके बनाना आपका नहीं होगा, ठीक है। तो अपन 3rd 4th पे आ जाते हैं वापस। सर कितनी बकवास करते हो आप यार, है ना, बकवास नहीं कर रहा तो मैं समझा रहा हूँ भाई साहब, ठीक है। अब तुम यहाँ बोलोगे तो सर ये 2 रे तो यहीं पे मीट हो गई, भाई ये यहाँ पे नहीं, 2 रे ऐसे मीट करेगी तब होगा। ये तो मिरर से रिफ्लेक्ट ही नहीं हुई, ये तो रिफ्लेक्ट होने के बाद हो रही ना। हाँ, दोनों रे मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर मिल रही है ना तभी उस पॉइंट को बताना, वरना तुम तो कह दोगे सर यहाँ पे मीट हो गई, पहले यहीं पे बना देते हैं हम तो इमेज। ये रे रिफ्लेक्ट कहाँ हुई है अभी तक मिरर से, ये मिरर से रिफ्लेक्ट होगी नहीं, अब रिफ्लेक्ट होगी। प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से निकाली अपन ने, राइट, फोकस से ये जा रही है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे बनेगी, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रही है, तो इमेज कहाँ बनेगी, हल्के से पीछे है, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, ठीक है। तो इमेज ये ऊपर वाले का है, ठीक है। इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, लार्ज होगी इमेज की साइज, ठीक है। रियल इमेज है और इन्वर्टेड है, ठीक है। समझ आया? आई होप समझ आ रहा होगा आपको अच्छे से, ठीक। कंपास नहीं है ना यार, इसीलिए। सर बड़े कंजूस हो यार आप, यूज़ नहीं कर सकते। अरे यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं यार, ऐसी बात नहीं कंजूसी की, पर टाइम नहीं इतना, वरना लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, ऑलरेडी बड़ा हो चुका है। क्या बड़ा हो गया सर? लेक्चर कर दूँ, लेक्चर बड़ा हुआ है, ठीक है। ये जाएगी ऐसे, ये देखो ये आपस में पैरेलल होती है, पैरेलल होती है तो ये इनफाइनाइट पे जाके मीट करेगी। देखो कोई भी रे है पैरेलल चल रही है बहुत ज़्यादा, तो ये कहाँ तक मीट करेगी, धीरे धीरे मान लो कन्वर्ज हो रही है, धीरे धीरे कन्वर्ज हो रही है, बहुत माइन्यूट, तो कहाँ जाके मीट करेगी, बहुत दूर जाके मीट करेगी। ये रे अपन को पैरेलल दिखती है, सुपरफिशियल अपन देखते हैं ना, हालांकि इतनी पैरेलल होती नहीं है, इनफाइनाइट पे जाके मीट करेगी, तो अपन इनफाइनाइट लिखेंगे इसके लिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट इसमें इमेज को क्या लिखेंगे, इमेज वही रियल बनेगी क्योंकि मिरर के सामने बन रही है, और इमेज इन्वर्टेड होगी क्योंकि देखो रे नीचे की तरफ क्या होगी, मीट करेगी, तो इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है।
और साइज़ बहुत बड़ा होगा। देखो अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे सबसे बड़ा था, कहाँ गया वो? अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे सबसे बड़ा था तो पॉइंट इमेज बनी, ठीक है। तो यहाँ पे तो फिर फोकस में है ना, तो यहाँ पे बहुत बड़ी इमेज बनेगी क्योंकि थोड़ा सा ऑब्जेक्ट बढ़ चुका है। फोकस वाला बिहेवियर सेम उल्टा होता है यार। देखो अपन ने रूल पढ़ा था, जब प्रिंसिपल एक्सिस से जा रही है पैरेलल और फोकस होती हुई जा रही है और वही फिर लाइट को अपन उल्टी पास कर रहे हैं ना फोकस से, तो वो पैरेलल हो जा रही है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है, उल्टा सीन चलेगा। अगर अपन इनफाइनाइट से फोकस पे इमेज बना रहे हैं ना, देखो इनफाइनाइट वाली ऑब्जेक्ट की फोकस पे बन रही है इमेज, तो फोकस वाले ऑब्जेक्ट की इनफाइनाइट पे बनेगी इमेज, ठीक है। और वहाँ वाला बड़ा था तो यहाँ पे भी इमेज क्या होगी, इनफाइनाइट वाली बड़ी होगी। समझ आया? देखो अगर समझ में भी नहीं भी आया ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये याद रखना, ठीक है। ये वाली चीज़ याद रखनी है तुम्हें तो बस, ठीक है। और इमेज के रूल बता देता हूँ, इनफाइनाइट वाला याद रखना है तुम्हें, ठीक है। इमेज सेम वही, इमेज वाले क्या हो जाएंगे रूल, ठीक है। इमेज एट इनफाइनाइट बनेगी आपकी, ठीक है। और लार्ज होगी इमेज, रियल होगी इमेज और इन्वर्टेड है, ठीक है। तुम्हें बकायदा लिखना पड़ेगा ये सब उधर, वहाँ पे नंबर इसके मिलेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब अपन फोकस पे आ गए, अब फोकस और पोल पे आते हैं, ठीक है। पोल पे आते हैं, सॉरी पोल पे नहीं, फोकस और पोल के बीच में आते हैं, ठीक है। फोकस है और ये पोल के बीच में आ गया, इस छोरे का फोकस खराब हो गया अब ठीक है, मजाक था। हाँ ये गई ऐसे पैरेलल, इसको तुम ऐसे निकालोगे, ठीक है, फोकस से, और एक जाएगी तुम्हारी ऐसी ओब्लिक, ये जा रही है ऐसे, ठीक है। अब देखो ये डाइवर्ज हो रही है, ये रे कभी मीट करेगी क्या? तुम बताओ, कोई दो बंदे ऐसे जा रहे हैं तो कभी मिल पाएंगे? ऐसे जाएंगे तो फिर भी मिल पाएंगे, ठीक है। ऐसे जा रहे हैं कभी नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें बनती है इमेज पीछे की तरफ, तो इसमें क्या करेंगे अपन, रिट्रेस करेंगे इसके पाथ को पीछे की तरफ, ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पे मीट करती है ये लोग पीछे की तरफ। तो ये एकमात्र कंडीशन है कॉन्केव मिरर की जहाँ पे आपकी इमेज वर्चुअल होगी, ठीक है। तो ये वर्चुअल होती है कॉन्केव मिरर की एकमात्र कंडीशन, जहाँ पे इमेज वर्चुअल होती है। देखो कॉन्वेक्स में, प्लेन मिरर में याद ही रखना है हमेशा वर्चुअल बनती है, कॉन्केव में सिर्फ ये वाला केस है जिसमें वर्चुअल बनती है, बाकी सारे के सारे पांचों केस में रियल बनी है इमेज। एक केस है फोकस और पोल के बीच वाला जहाँ पे इमेज आपकी वर्चुअल बनी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया ये, ठीक है। मैं एक टेबल भी दे दूँगा जिससे आपको, देखो यार अपना रे डायग्राम याद करोगे ना तो आपको अच्छे से याद रहेगा, हालांकि आपकी टेक्स्ट बुक में एक टेबल भी दे रखी है, ठीक है। देखो इस पिक्चर में आपको थोड़ा सा रे डायग्राम डिफरेंट दिखेगा जो मैंने बनाया है, ठीक है। मैंने बनाया था देखो फोर्थ वाला केस और फिफ्थ वाला केस। देखो फिफ्थ वाले केस में मैंने पोल से पास किए, जबकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, तो इससे कोई चेंज नहीं आने वाला, वही रहता है। मैंने आपको पहले भी मेंशन कर रखा है कि आप कोई भी दो रे यूज़ कर सकते हो और कहीं से पास कर सकते हो, ठीक है। और फोर्थ वाले केस में मैंने फोकस से निकाल लिए एक रे और उसने निकाली सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डायग्राम आपका वैसा ही बनेगा, ठीक है। तो डाउट में मतलब से सोचना मत कि सर ने गलत बना दिया, ठीक है। दो नोट पॉइंट है, ठीक है, दो नहीं तीन है, सॉरी, है ना। कॉन्केव मिरर में वर्चुअल और रियल बोथ टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। ये इंग्लिश में है, ठीक है। अगर किसी को इशू हो रहा है
तो वो खुद ही डिफाइन कर ले, मतलब खुद ही ट्रांसलेट कर लेना हिंदी इंग्लिश में, ठीक है। ठीक है। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है और प्लेन मिरर में ओनली वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, वही पॉइंट मैंने बताया है, ठीक है। और एक पॉइंट मैंने आपको और बताया था, उसको भी आपको नोट डाउन करना है कॉपी में। और वो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे मिरर के पास आ रहा होता है ना, कॉन्केव मिरर में, तो हमारी इमेज क्या होती है, बड़ी बनती है ना। देखो ये रहा, ये देखो इनफाइनाइट पे था हमारा ऑब्जेक्ट, इमेज बहुत छोटी बनी, फिर पास आया, फिर थोड़ी सी बड़ी बनी, ठीक है, फिर और पास आया, बराबर साइज़ की बनी, और पास आया, थोड़ी बड़ी बनी, ठीक है, फिर इतना पास आया कि भाई साहब बहुत बड़ी बन गई, और ये भी और पास किया, ये भी अच्छी खासी इमेज बड़ी बनती है, ठीक है। तो वही लिखना है अपन, ठीक है, वही लिख रहे हैं अपन, ठीक है। तो क्या लिखना है, एज द ऑब्जेक्ट moves towards concave mirror, the size of image of the object increases, है ना, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आई होप यू एंजॉयड। तो लाइक सब्सक्राइब करते जाना, और अच्छा लगा तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ओके, टाटा, गुड बाय, जय हिंद।